We don't take Greenland, Russia or China will, and I'm not letting that happen. वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका की नजरें टिकी हैं ग्रीनलैंड पर, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हद तक जा सकते हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का बयान अमेरिका की इस मंशा पर मुहर भी लगाता है, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिकी सुरक्षा के लिए बेहद अहम है और उनकी सरकार इसे हासिल करने के तरीके तलाश कर रही है, जिसमें सैन्य बल भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कई बार कह चुके हैं। उनके नए बयान ने तो सरगर्मी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। ट्रंप ने खुले तौर पर कहा कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को आसान तरीके से हासिल नहीं कर पाया तो मुश्किल तरीका अपनाएगा। ट्रंप ने कहा, वैसे मैं डेनमार्क का फैन हूँ, वे मेरे साथ अच्छे रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा का ही मसला है या फिर ग्रीनलैंड के पास मौजूद बेशकीमती चीजें ट्रंप की आंखों में जम चुकी हैं। आइए जानते हैं ग्रीनलैंड के पास क्या क्या है और अमेरिका इस पर कब्जा क्यों चाहता है। खनिजों से भरा ग्रीनलैंड। ढेर सारी बेशकीमती चीजों से भरा है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में जीवाश्म ईंधन, रेयर अर्थ मटेरियल दोनों ही काफी ज्यादा मात्रा में हैं। यही नहीं, ईयू के द्वारा महत्वपूर्ण माने गए 34 कच्चे मालों में से कम 25 ग्रीनलैंड में मौजूद हैं। ईयू का 2024 का क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट इनकी आपूर्ति को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईयू दोनों ही इन संसाधनों पर चीन की पकड़ को कमजोर करना चाहते हैं। इसके अलावा ग्रीनलैंड के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर तेल के बड़े भंडार हैं, लेकिन इन संसाधनों की कीमत का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि तेल और इन कच्चे मालों के दाम बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। हालांकि ग्रीनलैंड के इन संसाधनों को निकालने में बहुत सारा पैसा लगेगा। सड़कें, बंदरगाह, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भारी खर्च आने वाला है। बहुत बड़ा निवेश चाहिए, जिसका मुनाफा आने वाले सालों में मिलेगा। बड़े जहाजों और टैंकरों के लिए गहरे पानी वाले बंदरगाह भी बहुत कम हैं। ऐसे में सिर्फ खनिज ही अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जे की असल वजह हो, लगता नहीं। कुछ और वजहें भी हैं, जैसे स्पेस और सैटेलाइट कंट्रोल। ग्रीनलैंड की लोकेशन पोलर सैटेलाइट्स के लिए भी खास है और स्पेस ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन में अहम भूमिका निभा सकती हैं। वहीं अमेरिका का फोकस स्पेस वॉरफेयर और सर्विलांस पर भी ज्यादा बढ़ा है। ऐसे में ग्रीनलैंड इस नजरिए के लिए भी बेहद खास है। अमेरिका के लिए नया ट्रेड रूट। क्लाइमेट चेंज के कारण आर्कटिक में नई शिपिंग रास्ते खुल रहे हैं, जो एशिया, यूरोप और अमेरिका के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी को कम कर देगा। रास्ता छोटा होने से व्यापार की लागत कम हो सकती है। बर्फ पिघलने से बने नए रास्तों को आर्कटिक सिल्क रूट कहा जा रहा है। इन रास्तों पर जिसका कंट्रोल होगा, वो ग्लोबल ट्रेड पर असर डाल सकता है। ग्रीनलैंड इन रास्तों के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेस है। रूस और चीन ट्रंप के निशाने पर। अमेरिका की ग्रीनलैंड पर कब्जे की असल वजह दरअसल पूरे आर्कटिक क्षेत्र पर हावी होना भी है, ताकि रूस और चीन के असर को कम किया जा सके। चीन ने पिछले कुछ सालों में आर्कटिक क्षेत्र में माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और रिसर्च में दिलचस्पी दिखाई है। धीरे धीरे वहां पर ताकत बढ़ाई है। इसी तरह रूस ने आर्कटिक में सैन्य बेस, न्यूक्लियर आइस ब्रेकर और एनर्जी प्रोजेक्ट से अपनी ताकत को मजबूत किया है। अब अमेरिका ये नहीं चाहता कि ग्रीनलैंड में चीन और रूस का कंट्रोल बढ़े और सैन्य मौजूदगी हो। ऐसे में अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है। अमेरिका के पास पहले से ग्रीनलैंड में सैन्य अड्डे हैं, जिसके लिए डेनमार्क के साथ उसका समझौता भी है। लेकिन अमेरिका की साम्राज्यवादी नीति को सिर्फ इससे संतुष्टि कहाँ मिल रही। अमेरिका आने वाले दशकों की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना चाहता है और उसे अब ग्रीनलैंड में एक छोटा सा सैन्य अड्डा नहीं, बल्कि पूरा का पूरा ग्रीनलैंड चाहिए।